डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार शर्मा, गुड्डा पब्लिक स्कूल, गुड्डा गोरजी झुंझुनू ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम की, और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली थी। उसके बाद हम बात कर रहे थे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की, जिसमें हम वक्कल कैविटी में डाइजेशन पढ़ चुके थे, हमने स्टोमक में डाइजेशन पढ़ लिया था, और हमने क्या है इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट, जिसमें नीट में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अपन बात करेंगे एक, अगर आरबीएससी में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दे रखा है, बट आपके नीट में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा हटके है हल्का, लेकिन तुम्हारे लिए आगे आने वाले टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव सीक्रेशन। कि हमारे डाइजेशन के दौरान कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं और उनकी क्या भूमिका होती है, और कौन से पार्ट द्वारा वो स्रावित होते हैं। ठीक है ना, और हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो आइए अपन बात करेंगे इस डायग्राम के अंदर। ठीक है, और डायग्राम के अंदर मेनली जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो पोर्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, देखो सबसे पहले जब डाइजेशन स्टार्ट होता है तो वक्कल कैविटी के अंदर डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद ईसोफेगस के माध्यम से भोजन कहाँ आता है, स्टोमक में आता है। ठीक है, अब सुनिए, स्टोमक में जब आता है भोजन तो सबसे पहले देखो नंबर 1, पहले इसकी बात कर लेते, गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, देखो गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित होता है, और इस हार्मोन का सीक्रेशन ध्यान रखना साहब कि इसकी जो सीक्रेशन होती है वो किसके द्वारा होती है, कि हमारा जो आमाशय होता है, स्टोमक होता है, उस स्टोमक की बॉल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके थे, पढ़ा था, और उसमें हमने पढ़ा था कि इसकी जो म्यूकोसा लेयर होती है इसमें अनेक प्रकार की ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, और उन ग्लैंडुलर सेल्स, तो इनका जो पाइलोरिक भाग होता है, स्टोमक का जो पाइलोरिक भाग होता है, उस पाइलोरिक भाग में क्या पाई जाती हैं, जी सेल्स पाई जाती हैं, और उन जी सेल्स के माध्यम से क्या सीक्रेट होता है सब, गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित होता है। और ये गैस्ट्रिन हार्मोन का काम क्या होगा, देखो ध्यान रखना, इस गैस्ट्रिन हार्मोन का काम होता है कि ये अदर ग्लैंडुलर सेल्स लाइक एच ऑक्जेंटिक सेल, पैराइटल सेल्स आदि को गैस्ट्रिक जूस स्रावित करने के लिए क्या करता है, उद्दीपित करता है, स्टिमुलेट करता है। समझ गए, हम डाइजेशन के अंदर पढ़ चुके थे कि इसके द्वारा साहब क्या स्रावित होता है, गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस की सीक्रेशन हेतु गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है साहब, आमाशय को उद्दीपित करता है। फर्स्ट काम हो गया, ध्यान रखना, गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित होगा जी सेल्स द्वारा। जी सेल्स आमाशय के पाइलोरिक भाग में उपस्थित होती हैं, और कार्य क्या है गैस्ट्रिन का, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन के लिए अदर सेल्स को उद्दीपित करना। ठीक है ना, चलो अब हम आगे चलते हैं। आगे चलोगे तो देखो गैस्ट्रिन के बाद भोजन है हमारा, वो कहाँ पहुँचता है साहब, छोटी आंत में, और छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में आता है। ठीक है ना, अब सुनिए साहब, हम बात करते हैं यहाँ, तो यहाँ पर तुम्हें पता है अनेक हार्मोन्स होते हैं जो मिलकर अपनी प्रतिक्रिया क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, तो देखो इनमें सेकंड अपन बात कर लेते हैं, दिखाई दे रहा है एंटेरोगेस्ट्रॉन, कौन सा, एंटेरोगेस्ट्रॉन, इसको हम GIP कहते हैं, और GIP की फुल फॉर्म होती है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स या पॉलीपेप्टाइड्स। समझ गए ना, प्रोटीनियस हार्मोन होते हैं, ध्यान रखना। तो ये GIP, या इसको हम क्या बोल रहे थे, एंटेरोगेस्ट्रॉन। देखो एक चीज ध्यान रखना, एंटेरोगेस्ट्रॉन ये क्या है, ड्यूडेनम, क्या दिख रहा है, ड्यूडेनम। मैंने इस तीर द्वारा प्रदर्शित किया है कि ड्यूडेनम की एपिथेलियम, इसकी सीक्रेशन किसके द्वारा होती है, देखो ध्यान रखना, इसकी सीक्रेशन होती है सब ड्यूडेनल एपिथेलियम द्वारा। काम क्या होता है, तो देखो इसका काम क्या होगा, इसका काम होता है साहब
पहला कि ये सीधा देखो किस पर प्रभाव प्रकट कर रहा है, स्टोमक पर, और स्टोमक में ये पहुंचता है, और स्टोमक में पहुंचने के बाद इसके नाम से क्लियर हो रहा है साहब, गैस्ट्रिक इनहिबिटर है ये। क्या है? गैस्ट्रिक यानी आमाशय को। नॉर्मल सी बात है कि जब भोजन आंत्र में पहुंच गया तो यहाँ गैस्ट्रिक जूस को भी तो, स्राव को भी तो बंद करना पड़ेगा भाई। इसका जब काम हो गया तो इसका अब कोई फंक्शन, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है साहब कि एंटेरोगैस्ट्रोन या गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड स्रावित होता है, और इसके द्वारा गैस्ट्रिक जूस की सीक्रेशन को इनहिबिट कर दिया जाता है, संदमित कर दिया जाता है। ठीक है ना। दूसरी बात, आमाशय के अंदर जो मोटेलिटी होती है, जो गति होती हैं, उनको भी क्या कर दिया जाता है, ये इनहिबिट कर देता है, संदमित। इसका मतलब कि आमाशयिक गति एवं गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन को संदमित या रोकने का काम होता है साहब किसका? एंटेरोगैस्ट्रोन। बेटा ध्यान रखना, एंटेरोगैस्ट्रोन ड्यूडेनल एपिथेलियम द्वारा स्रावित होता है, फंक्शन होता है गैस्ट्रिक जूस एंड आमाशयिक गतियों को रोकना। ठीक है, चलो आ जाओ, इधर आओ। सीसीके या इसको पीजेड भी बोल देते हैं। सीसीके की पूरी फॉर्म या फुल फॉर्म क्या होती है साहब? इसको हम बोल देते हैं क्या? कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है, या इसको पीजेड का मतलब होता है साहब, यहां हम बात करें, देखो ये हार्मोन यहां भी दिख रहा है, इसको हम पैंक्रियाजाइमिन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? पैंक्रियोजाइमिन भी बोल देते हैं। ठीक है ना। अब सुनिए साहब, कोलेसिस्टोकाइनिन का मतलब, कोली यानी बाइल, सिस्ट यानी ब्लैडर, काइनिन यानी रिमूव। ठीक है ना। इसका मतलब कोलेसिस्टोकाइनिन नाम आ गया बेटा, ध्यान रखना। ठीक है ना। और इसका काम क्या है? देखो नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन था क्या कि पित्ताशय से पित्त रस स्राव के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन का समूह कौन सा है? और उसमें साहब कई हार्मोन समूह थे, जिनमें एक समूह था कौन सा? कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन। तो यही आंसर सही था, क्योंकि हम आगे सिक्रेटिन की बात करेंगे तो ये भी क्या है साहब? बाइल जूस सीक्रेशन को उद्दीपित कर रहा है। इधर हम कोलेसिस्टोकाइनिन, इसका तो नाम ही क्या है कि ये ब्लैडर के द्वारा पित्त रस के स्राव को क्या करता है? उत्तेजित करता है। ठीक है, यानी ये पित्ताशय को बोलता है कि भाई अब अपन को किसकी जरूरत है? पित्त रस की जरूरत है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? बाइल जूस है वो कहाँ आ जाता है? ड्यूडेनम में आ जाता है। ठीक है, आ जाओ साहब। कोलेसिस्टोकाइनिन का दूसरा काम क्या है? देखो यहाँ भी हो रहा है, अपन ने बात की साहब ड्यूडेनल एपिथेलियम द्वारा ही स्रावित हो रहा है ये, और ये क्या है? इधर तो गाल ब्लैडर पर अपनी प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर रहा है, और गाल ब्लैडर को तो पित्तरस स्रावित करने के लिए क्या करता है? ये उद्दीपित करेगा। इधर आ जाओ, ये हो गया साहब पीजेड, पैंक्रियोजाइमिन। सीसीके भी होता है, ये यहां से चला, देखो किस पर प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है? पैंक्रियाज पर। इसका मतलब पैंक्रियो प्लस जाइमिन, पैंक्रियो इजुकल टू पैंक्रियाज, और जाइमिन इजुकल टू क्या होता है साहब? इसके द्वारा एंजाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि अग्नाशयी एंजाइम को सीक्रेट करने के लिए पैंक्रियाज को उद्दीपित करने की जिम्मेदारी भी इसकी होती है। इसका मतलब ये पित्ताशय एवं अग्नाशय दोनों को पित्तरस एवं अग्नाशयी रस स्राव करने के लिए क्या करता है? उद्दीपित करता है। ठीक है ना। थर्ड हो गया, तो याद रखना सीक्रेशन वही है साहब, इंटेस्टाइनल होता है या इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, इसकी सीक्रेशन प्रभाव दो पार्टों पर करता है। ठीक है, अब आ जाओ आगे। नेक्स्ट है अपना क्या? सिक्रेटिन। ठीक है ना, तीसरा हो गया। चौथा हार्मोन मान लेते हैं अपन क्या? सिक्रेटिन। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर हम बात करें किसकी? सिक्रेटिन की, तो सिक्रेटिन याद रखना कि वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया सबसे पहला हार्मोन कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा सिक्रेटिन।
कहाँ से स्रावित होता है, तो आंसर आएगा ड्यूडेनल एपिथेलियम, यानी ग्रहणी की एपिथेलियम द्वारा इसका क्या होता है, स्राव होता है। ठीक है ना। अब सुनिए साहब, काम क्या होता है इसका। देखो मैंने 2 तीर बना रखे हैं, यहाँ से ये इधर भी जा रहा है और यहाँ से ये इधर भी जा रहा है। इसका मतलब यानी ये कुछ ना कुछ अग्नाशय से भी कहता है, सॉरी पित्ताशय से भी कहता है और कुछ ना कुछ अग्नाशय से भी कहता है। तो देखो क्या होगा, सिक्रेटिन पित्ताशय के पास जाता है, इसको वाइल जूस सीक्रेशन को तीव्र करता है, बढ़ाता है। ठीक है ना। दूसरा काम ये अपना क्या है, अग्नाशय, अग्नाशय के पास भी ये जाता है और यहाँ क्या करता है कि पैंक्रिएटिक जूस में बाइकार्बोनेट, क्या पैंक्रिएटिक जूस के थ्रू बाइकार्बोनेट सीक्रेशन को प्रेरित करता है। कौन, सेक्रेटिन। आगे बात समझ में, क्योंकि तुम्हें पता है बाइकार्बोनेट होते हैं वो क्या है, सब यहाँ से कायम आया था, तो कायम को उदासीन करने का काम भी कई पार्टों द्वारा निभाया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही रसायन द्वारा होता है। ठीक है, उसको उदासीन करने में हमारी ब्रूनल ग्लैंड भी सहायता करती हैं, तो पैंक्रिएटिक बाइकार्बोनेट्स भी सहायता करते हैं। तो बाइल जूस है, उसके अंदर जो अनेक पित्त लवण होते हैं वो भी क्या करते हैं, कायम को उदासीन करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो अगर अपन बात करें नेक्स्ट, ये तुम्हारा सिक्रेटिन हो गया 4 नंबर। अब देखो 5 नंबर हम बात कर लेते हैं, क्या, ड्यूक्राइनिन एंड एंटेरोक्राइनिन, ये दोनों। देखो याद रखना कि जब हम बात कर रहे थे साहब किसकी, कि जैसे ही कायम पहुंचता है कहाँ, छोटी आंत्र में, और छोटी आंत्र में पहुंचता है तो उस टाइम पर क्या होता है साहब कि एंटायर इंटेस्टाइन द्वारा, इंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा ये हार्मोनियन ड्यूक्राइनिन एंड एंटेरोक्राइनिन स्रावित होते हैं। ठीक है, ड्यूक्राइनिन की भूमिका क्या होती है बेटा, हमने पढ़ा था ब्रूनर ग्लैंड, याद होगा, याद है क्या, ब्रूनर्स ग्लैंड। और ये क्रिप्टॉफ लीवर कोन। ठीक है, तो ब्रूनर ग्लैंड होती है ना, तो मैंने बताया था ब्रूनर ग्लैंड्स होती हैं, उनके द्वारा नॉन एंजाइमेटिक एल्कलाइन तरल स्रावित किया जाता है, जो कि किसमें भूमिका निभाएगा साहब, कायम के अम्लीय माध्यम से हमारी ग्रहणी की जो दीवार होती है, भित्ति होती है, उसकी सुरक्षा करने की भूमिका निभाता है। कौन है ये, ब्रूनल ग्लैंड पर प्रभाव प्रकट करेगा। इधर एंटेरोक्राइनिन है, ये क्या करता है साहब, क्रिप्ट ऑफ लीवर कोन को, यानी क्रिप्ट ऑफ लीवर कोन को इंटेस्टाइनल जूस, आंत्रीय रस स्रावित करने के लिए प्रेरित करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, एंटेरोक्राइनिन के द्वारा किया जाता है। याद रखना, ड्यूक्राइनिन एंटेरोक्राइनिन स्रावित होते हैं साहब क्या, इंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा, और इनका काम ड्यूक्राइनिन ब्रूनल ग्लैंड को उद्दीपित करता है क्षारीय तरल स्राव के लिए, और एंटेरोक्राइन क्रिप्ट ऑफ लीवर कोन में उपस्थित जो ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं उनको इंटेस्टाइनल जूस स्रावित करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट है अपना क्या, ये 6 नंबर हो गया। 7 नंबर VIP। ठीक है ना, और इसको हम क्या बोलते हैं, वैसो एक्टिव, यानी इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। देखो VIP की फुल फॉर्म क्या है, वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड, ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। ठीक है ना, या इसको VIP भी बोल देते हैं। ये भी किसके द्वारा होता है, देखो एपिथेलियम सेल्स, ड्यूडेनम के एपिथेलियम से ये स्रावित होता है। अच्छा दूसरा काम इसका देखो, ये वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड है, इसका काम क्या होता है कि हमारी जो गट है, आहार नाल है, आहार नाल की जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स होती हैं ना, सॉरी, ठीक है ना, ये नीचे दिख रहे हैं, गट की जो पेरिफेरल यहाँ तक
दिख रहा था क्या, वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड, वीआईपी की फुल फॉर्म। काम क्या होता है, आहार नाल के परिधि पर उपस्थित या परिधीय जो रक्त वाहिका होती हैं उनके प्रसारण का जो काम होता है वो काम किसका होता है साहब, वीआईपी का, ठीक है ना, या वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड का, ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद लास्ट है अपना पैंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड, या इनको हम क्या बोल देते हैं, पीपी हार्मोन भी कह देते हैं, ठीक है ना। देखो ये जो पैंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड है ना, ये क्या होता है साहब, अग्नाशय में ही उपस्थित विशेष प्रकार की पॉलीपेप्टाइड सेल्स होती हैं, पी सेल्स, या जिनको एफ सेल्स कह देते हैं, ठीक है ना। और वो मेनली पाई जाती है लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उनमें पाई जाती हैं साहब पीपी सेल, या सॉरी पीपी हार्मोन है, और ये किसकी, पी सेल, या इनको हम क्या बोल देते हैं, एफ सेल्स भी बोल देते हैं, ठीक है ना। इन सेल्स के द्वारा पैंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सीक्रेट किया जाता है। देखो मैंने यहाँ तीर बना रखा है, ये इस तरह से काम कर रहा है। अब इस तरह से काम करने का मतलब क्या हुआ कि अग्नाशय, यानी इसकी सीक्रेशन किससे होता है साहब, अग्नाशय में उपस्थित पी सेल्स द्वारा। काम क्या होता है साहब, नॉर्मल सी बात है कि जब डाइजेशन यहाँ कंप्लीट हो चुका होता है या पर्याप्त मात्रा में पैंक्रिएटिक जूस स्रावित हो चुका होता है, तो उसके बाद इसके स्राव को रोका भी तो जाएगा ना। ये थोड़ी है कि अग्नाशय एक बार काम चालू कर दिया तो स्टार्ट हो गया, एनी टाइम थोड़ी, ठीक है ना। तो जब तक इसमें आगे भोजन नहीं आ पाता है तब तक क्या करेगा ये साहब, क्या पैंक्रिएटिक जूस के सीक्रेशन को रोके रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, पैंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड की होती है, ठीक है ना। बात आ गई समझ में। अच्छा अब देखो आगे की हम बात कर लेते हैं साहब थोड़ी सी, कि ये हो गया तुम्हारा 6, 7 और ये 8वां। अब देखो एक बचा है 9 की बात कर लेते हैं। अगला सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, ठीक है, ये तुम्हें बीच बीच में दिखाई दे रही हैं, ये लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं या आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस हैं, और इनके अंदर क्या पाई जाती है सब, डेल्टा सेल पाई जाती है। उस डेल्टा सेल के माध्यम से सोमैटोस्टैटिन स्रावित होता है। देखो मेन फंक्शन हम बात कर लेते हैं, एंडोक्राइन टाइप का हो गया ये। अब इसमें क्या हुआ साहब कि इसका काम वैसे तो क्या होता है कि अल्फा सेल द्वारा स्रावित ग्लूकागोन और बीटा सेल द्वारा स्रावित क्या, इंसुलिन के सीक्रेशन को कंट्रोल करना या रेगुलेट करना, ये होती है इसकी मेन जिम्मेदारी। लेकिन देखो यहाँ मैंने दो, यानी एक तो अपन ने क्या बना रखा है साहब ये, और एक अपन ने क्या बना रखा है ये, यानी जब भोजन का पाचन हो चुका होता है कंप्लीटली, तो याद रखना साहब सोमैटोस्टैटिन एक तो क्या करेगा कि आमाशय को गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन को रोकेगा या संदमित कर देगा। इधर इंटेस्टाइनल जूस की क्रिया या स्राव को भी क्या कर देगा, बंद करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा साहब, आमाशय द्वारा गैस्ट्रिक जूस, आंत्र द्वारा इंटेस्टाइनल जूस के स्राव को संदमित यानी रोकता है, ठीक है ना। क्यों कि जब इसकी हमें आवश्यकता नहीं होती, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो चुका होता है, तो उसके बाद क्या होगा साहब, पाचन कंप्लीट हुआ। अब कंप्लीट हुआ तो इन दोनों रस की हमें आवश्यकता है नहीं, तो इसको रोकने की जिम्मेदारी इसकी, ठीक है ना। तो ये हो गया हार्मोनल रेगुलेशन, ठीक है। डाइजेशन में कौन कौन से हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं। इसके बाद हम आगे बात करेंगे साहब एंजाइमल, यानी जो एंजाइम्स होते हैं उन एंजाइम्स की क्या भूमिका होती है, किस पार्ट से स्रावित होते हैं, किस भाग पर वो अपना क्या करते हैं सब, प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, और कौन से उत्पाद पैदा करते हैं, ठीक है ना। वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।